दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा अब्बासी दौर 892 ईस्वी तक। खलीफा मुहतदी के बाद अब्बासी खिलाफत का पतन का दौर शुरू हो जाता है। पतन के इस दौर में जिस खलीफा ने सबसे ज्यादा काम किया वो मुआफिक का बेटा मुअतजिद है, जो कि मुहतदी की मौत के बाद 892 ईस्वी में खलीफा बनता है, जिसके बाद धीरे धीरे सारे इलाके अब्बासी हुकूमत से निकलकर आजाद हुकूमतों में तब्दील हो जाते हैं। दरअसल मुआफिक का बेटा मुअतजिद सन 892 ईस्वी में खलीफा मुअतमिद की मौत के बाद तख्त नशीन होता है। वो निजी तौर पर दीनदार इंसान था। उसने फिलॉसफी यानी फलसफे की उन किताबों पर पाबंदी लगा दी थी जिन किताबों से मुसलमानों में गुमराही फैल रही थी। मुअतजिद ने अपने दौर में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि पुराने चलते आ रहे टैक्स में भी कमी कर दी। इसके बावजूद हुकूमत का बजट इतना अच्छा हो गया था कि खर्च के बाद भी एक बड़ी रकम बच जाती थी। मुअतजिद ने शांति व्यवस्था कायम रखने के सिलसिले में काफी सख्ती से काम लिया, लेकिन साथ ही उसने लोगों के नैतिक और वैचारिक सुधार की भी कोशिश की। मुअतजिद ने बहुत सारे इलाकों में जैसे अरब, इराक, पश्चिमी ईरान और आर्मेनिया शामिल हैं, उन इलाकों में शांति कायम कर दी थी। अब्बासी हुकूमत की गिरती हुई इमारत को उसी ने सहारा दिया। इसी दौर में मिस्र और सीरिया के तुलूनी हुकूमत ने भी अब्बासी खिलाफत को तस्लीम कर लिया। मुअतजिद के इन्हीं कारनामों की वजह से उसे अब्बासी खिलाफत का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। मुअतजिद ने तकरीबन 10 साल हुकूमत की, जिसके बाद 902 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है। मुअतजिद बिल्ला के इंतकाल के बाद उसके 3 लड़के मुक्तफी बिल्ला, मुक्तदिर बिल्ला और कादिर बिल्ला एक के बाद एक खलीफा बनते हैं, जिसमें मुक्तफी बिल्ला 902 ईस्वी से 908 ईस्वी तक तकरीबन 6 साल हुकूमत कर पाता है। ये एक अच्छा हुक्मरान था, लेकिन उसके बाद हालात फिर से बदल गए और मुक्तदिर बिल्ला का दौर शुरू हो गया, जिसने तकरीबन 25 साल हुकूमत की। लेकिन इसका सारा जमाना हंगामों और आतंक की भेंट चढ़ गया। दरअसल वो बड़ा ऐशपरस्त, शराब और कबाब का शौकीन था। उसने दरबार का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। फौज की तनख्वाह कई माह तक चढ़ जाती थी। नतीजा ये हुआ कि फिर से बगावतें शुरू हो गईं और मुक्तदिर को पद से हटाकर 932 ईस्वी में उसको कत्ल कर दिया गया। इसके दौर में एक अहम घटना बुल्गार में इस्लाम का प्रसार यानी वहाँ की तबलीग है। बुल्गार रूस में वाल्गा नदी के किनारे, जहाँ इस वक्त काजान शहर है, तुर्कों का एक शहर आबाद है, जिसके हुक्मरान ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने एक वफ्द को बगदाद भेजा ताकि वो बुल्गार में इस्लाम की तबलीग के लिए खलीफा से मदद मांगे। मुक्तदिर ने मांग स्वीकार करते हुए इब्ने फजलान की सरपरस्ती में एक जमात बुल्गार भेज दी। बाद में यहाँ मुसलमानों की सल्तनत तकरीबन 200 साल तक कायम रही। मुक्तदिर के बाद काहिर बिल्ला 932 ईस्वी से 934 ईस्वी तक तकरीबन 2 साल हुकूमत कर पाता है, लेकिन 2-2.5 साल की हुकूमत के बाद फौज के बलवाइयों द्वारा 934 ईस्वी में काहिर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुक्तदिर के बेटे मोहम्मद को, जिसे राजी बिल्लाह का लक़ब दिया गया, तख्त नशीन कर दिया जाता है। लेकिन इसकी हुकूमत सिर्फ बगदाद और उसके आसपास तक ही सिमट गई और तकरीबन 6 साल हुकूमत करने के बाद इसकी 940 ईस्वी में मौत हो जाती है, जिसके बाद मुत्तकी बिल्ला तख्त नशीन होता है। हालांकि ये हुक्मरान अपने नाम की तरह नेक तबीयत का इंसान था, लेकिन इस दौर में शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। आखिरकार बनु बुवैया के एक हुक्मरान मुअज़्ज़िद-उद-दौला ने 945 ईस्वी में बगदाद पर अपना कब्जा जमा लिया। खिलाफत अब भी कायम रही, क्योंकि मुसलमान खिलाफत को इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था का जरूरी हिस्सा समझते थे और एक खलीफा के बाद दूसरा खलीफा तख्त पर बैठता रहा, लेकिन खलीफाओं को अधिकार
حاصل نہیں تھا۔ یہ دور تقریباً 200 سے 250 سال تک رہا اور اس دور میں الگ الگ آزاد حکومتیں قائم ہونی شروع ہو گئیں۔ آگے جانیں گے عباسی خلافت کا یہ آخری دور اور اس دور کے آخری 7 خلیفہ، جس کے بعد عباسی خلافت پوری طرح ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔